नमस्ते छात्र। अब हम एक पद्य पढ़ लेंगे। इस पद्य का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। इस पद्य के कवि का नाम है श्री रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। पहले कवि परिचय पढ़ लेंगे, इसके बाद इस पद्य को पढ़ लेंगे। श्री रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी भाषा खड़ी बोली है। इनके काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना है। श्री रामनरेश त्रिपाठी जी। अब हम पद्य को पढ़ लेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। चिड़िया को अंग्रेजी में बर्ड्स कहते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। जब बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग चिड़िया बर्ड्स उठकर कुछ गीत कुछ सॉन्ग खुशी के गाती हैं, हैप्पी से गाती हैं। जब अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स उठकर कुछ सम गीत सॉन्ग्स खुशी के गाती हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया बर्ड्स उठकर गीत कुछ गीत खुशी के गाती हैं, हैप्पी खुशी करते हैप्पी, कुछ गीत खुशी के गाती हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। दुनिया अंग्रेजी में वर्ल्ड कहते हैं। कलियां दरवाजे दरवाजा को अंग्रेजी में डोर कहते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर क्या कहते हैं मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, वर्ल्ड पर मुस्काती हैं। खुशबू की लहरें, खुशबू का अर्थ है सुगंध, अंग्रेजी में स्मेल कहते हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, सुगंध स्मेल की लहरें
जब घर से बाहर, बाहर अंग्रेजी में आउटसाइड कहते हैं। खुशबू की लहरें, सुगंध की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती हैं, तब भगवान की याद कवि को आती है। तब कवि को भगवान की याद आती है। रोज सुबह जब चिड़िया सुबह मीठी आवाज में, आवाज साउंड में कुछ गीत खुशी के गाती हैं। ये चिड़िया आवाज करते हैं ना, जब बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग चिड़िया उठकर कुछ गीत, ये चिड़िया आवाज करते हैं ना, ये कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर क्या कहते हैं, मुस्काती हैं। खुशबू की लहरें, खुशबू इसका अर्थ है सुगंध, अंग्रेजी में स्मेल कहते हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती हैं, तब कवि को भगवान की याद, भगवान अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। तब कवि को भगवान की याद, याद को अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं, हिंदी में स्मरण कहते हैं। तब कवि को भगवान की याद आती है। तब भगवान को धन्यवाद देते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कवि तब भगवान को धन्यवाद देते हुए, थैंक्स देते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जब चमचम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती हैं, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। कवि कहते हैं, सूखी धरती पर वर्षा की बूंदे गिरने और बिजली चमकने के कारण, वर्षा अंग्रेजी में रेन कहते हैं। वर्षा की बूंदे गिरने और बिजली चमकने के कारण मैदान, प्लेग्राउंड, वन, फॉरेस्ट, बागों में, गार्डन में जब हरियाली लहराती है, जब हरियाली छा जाती है, जब चमचम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती हैं, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि सूखी धरती पर वर्षा की बूंदे गिरने
और बिजली चमकने के कारण, बिजली चमकते हैं ना, बिजली चमकने के कारण, वर्षा की बूंदे गिरने और बिजली चमकने के कारण मैदान, प्लेग्राउंड, वन, बाग बगीचे, गार्डन, चारों ओर हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, मस्ती इसका अर्थ है नशा। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा बगने लगती है, ठंडी हवा अंग्रेजी में कोल्ड ब्रीज कहते हैं। ठंडी हवा बगने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा कगी से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी हवा मस्त होकर बगने लगती है, तब कवि को भगवान की याद आती है। याद इसका अर्थ है स्मरण, अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं। तब कवि को भगवान की याद आती है, तब कवि भगवान को धन्यवाद देते हुए, थैंक्स देते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा कगी से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग, दुनिया अंग्रेजी में वर्ल्ड कहते हैं। हे जग के सृजनहार, सृष्टिकर्ता प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। गृह कार्य। अब तक 3 अनुच्छेद पढ़े हैं ना, ये 3 अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखिए। पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद। ये 3 अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।